बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले आप सब लोगों को गुजरी हुई ईद मुबारक। उम्मीद है आप सबकी ईद अच्छी गुजरी होगी। आप सब लोग अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों पर खैर आफियत से रखे, आमीन। लास्ट टाइम जो हमने स्टडी किया था चैप्टर नंबर 1 पार्ट बी, दैट वाज मिक्सिंग। पार्ट ए जो था वो हमारा था मिलिंग के ऊपर, और पार्ट बी जो है दैट इज ऑन मिक्सिंग। मिलिंग, साइज रिडक्शन एंड मिक्सिंग मीन रिड्यूस्ड पार्टिकल्स जो हैं उनको मिक्स करना। चैप्टर को डिटेल से हमने इंट्रोड्यूस किया, पहले इंट्रोडक्शन उसका लिया। इंट्रोडक्शन के बाद हमने उसके अपरेटस को डिटेल से स्टडी किया। उसके अंदर यूज होने वाले इक्विपमेंट्स जो थे स्मॉल स्केल पर और लार्ज स्केल पर, उनको हमने डिटेल से स्टडी किया। अब जो हमारा नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 11, दैट इज चैप्टर 1 पार्ट सी एंड नेम इज ड्राइंग। मतलब चीजों को खुश्क करना, हमारे जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं उनको खुश्क करना, पानी को उनमें से रिमूव करवाना, वाटर वेपर्स को उसमें से रिमूव करवाना, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। नोट्स अपने आप लेक्चर अपने पास रखेंगे, पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, डिटेल आपके नोट्स में है, वहां से हम स्टडी करते जाएंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास ड्राइंग। डेफिनेशन है इसकी, रिमूवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम मटेरियल बाय हीटिंग। सिंपली हीट करना है किसी चीज को और उसमें से हमने मॉइस्चर को, लिक्विड को, वाटर वेपर्स को रिमूव करना है। इट इज कॉल्ड ड्राइंग। देन साइक्रोमीट्री। साइक्रोमीट्री जो है ये एक टर्म है जिसके लिए एक खास अपरेटस भी यूज होगा। एक खास अपरेटस यूज होगा जिसको हम साइक्रोमीटर बोलेंगे। साइक्रोमीट्री इज द डिटर्मिनेशन ऑफ वेपर्स। जो वेपर्स हैं उनकी कंसंट्रेशन यानी उनकी अमाउंट, कि कितनी अमाउंट में वेपर्स प्रेजेंट हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ वेपर कंसंट्रेशन। वेपर कहते हैं बुखारात को, पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको। एंड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ गैस। दो चीजें स्टडी हो रही हैं, वेपर कंसेंट्रेशन एंड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ गैस। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ गैस। डिटर्मिनेशन ऑफ वेपर कंसेंट्रेशन एंड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ गैस। गैस मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास नाइट्रोजन गैस आएगी। तो साइक्रोमीट्री इज द डिटर्मिनेशन ऑफ वेपर कंसेंट्रेशन एंड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ गैस। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ गैस मीन्स जो गैस हवा में मौजूद है वो वेपर्स को कितनी सलाहियत रखती है अपने साथ कैरी करने की। वेपर्स को अपने साथ कैरी करने की, वाटर को अपने साथ रखने की कितनी सलाहियत रखती है, कितनी कैपेसिटी है, कितनी अमाउंट में वाटर उस गैस के साथ मिक्स हो सकता है। ये दो चीजें स्टडी होंगी। नाउ व्हाट इज वेपर कंसेंट्रेशन? इट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर्स इन अ गैस। कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर्स इन अ गैस, यानी एक गैस में पानी के बुखारात की तादाद और उस गैस की सलाहियत कि वो कितने मॉलिक्यूल्स को, कितने वेपर्स को अपने साथ रख सकती है। ये दोनों चीजें कंबाइंड स्टडी होती हैं इन द ब्रांच नोन एज साइक्रोमीट्री। क्लियर हो गया? साइक्रोमीट्री। दिस वन इज साइक्रोमीटर। अगर आप ये नाम पे गौर करें तो इट्स जस्ट
हाफ वर्ड इसका जो है वो लाइक थर्मोमीटर, बट इट इज अ साइक्रोमीटर। मीन इसमें एक मीटर जरूर लगा हुआ है मेजर करने के लिए। किसको? कि कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी अमाउंट वाटर की गैस के अंदर, हवा के अंदर मौजूद है। जैसे हम टेम्परेचर चेक करते हैं तो थर्मामीटर हमें बताता है कितने डिग्री या कितने फ़ारेनहाइट पे हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। उसी तरह साइक्रोमीटर हमें बताता है कि हवा के अंदर मॉइस्चर का कंटेंट कितना है। हवा में मॉइस्चर का कंटेंट कितना है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती हैं, डिफरेंट जो हमारी लैब्स होती हैं, स्ट्रिक्ट एरियाज होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को और मटेरियल्स को रखने के, वहां पर ये मौजूद होते हैं ह्यूमिडिटी मेजरमेंट करने के लिए। टेम्परेचर भी के लिए भी होता है, ह्यूमिडिटी के लिए भी होता है। दोनों आले जो हैं वो हैंग हुए होते हैं वॉल के ऊपर, और आफ्टर 2 आवर्स, एवरी 2 आवर्स उनको नोट डाउन किया जाता है। A psychrometer is a tool that measure humidity or the amount of water in air. सेम चीज है। हाइड्रोमीटर मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सिंपल ह्यूमिडिटी है कि हमने देखना है इस रूम का टेम्परेचर, इस रूम की ह्यूमिडिटी इतनी है, लेकिन रिलेटिव मीन हमने रिलेट करना है। डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे डिफरेंट ह्यूमिडिटी की कंसेंट्रेशन आएगी डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर, उस चीज को हमने मेजर करना है, तो हम हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताता है, रिलेट करता है डिफरेंट लेवल्स को ह्यूमिडिटी के। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन वाज एप्लीकेशंस। यहां जस्ट पॉइंट्स मेंशन है, तो आपने इनको अपने नोट्स पर से अच्छी तरह जो लेक्चर्स हमने लिखे थे टैली करते जाना है, याद करते जाना है। अगर कोई चीज यहां पर बताते हुए मिस हो गई है, आपने पूछ लेनी है। प्रिपेयरिंग ग्रेन्यूल्स, यानी कि इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स। इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज या इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स। कुछ भी बनाया जाएगा, टैबलेट्स बनाई जाएंगी, कोई भी मटेरियल बनाया जाएगा, ग्रेन्युलेशन परफॉर्म की जाएगी उसमें, तो उसके लिए हम ड्राइंग का प्रोसीजर करते हैं। एक बेड होता है, उसके ऊपर हम इसको फैला देते हैं ट्रे के ऊपर, और देन इनको हम ड्राई करते हैं। अगर ड्राइंग नहीं होगी तो ग्रेन्यूल्स आपस में स्टिक हो जाते हैं और उनकी शेप डिस्टॉर्ट हो जाती है, इसलिए ड्राइंग करना ग्रेन्यूल्स की लाजमी होती है। मटेरियल प्रोसेसिंग लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अगर कुछ मटेरियल्स हैं जिनको प्रोसेस करना है, फर्दर यूटिलाइज करना है, तो उसके लिए पहले उनको ग्रेन्युलेट किया जाता है। ग्रेन्युलेट करके देन उनको ड्राई किया जाता है। तो यहाँ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को अगर यूज करना हो तो उसको पहले ड्राई किया जाता है बहुत अच्छी तरह, देन उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट की जाती है किसी भी इंग्रेडिएंट, एज एन इंग्रेडिएंट उसको किसी डोजेज फॉर्म में डालने से पहले। Then lowering the cost of transportation and storage by reducing the bulk and weight. Obviously जब किसी भी मटेरियल में से पानी कम होना शुरू हो जाएगा तो उसका वजन कम हो जाएगा, उसका हुजम कम हो जाएगा। हुजम मतलब उसका बल्क जो है, उसका जो एरिया है वो कम होना शुरू हो जाएगा, और वेट उसका ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा जब पानी की कमी होगी उसमें। इन दो चीजों के कम होने की वजह से उसकी जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्ट की और उसको स्टोर करने की, वो भी कम हो जाएगी। मिनिमाइज द बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरियल ग्रोथ कहां पर मिनिमाइज करेंगे? एनिमल्स में या वेजिटेबल ड्रग्स में। ऐसी ड्रग्स जो एनिमल से हम हासिल कर रहे हैं या ऐसी ड्रग्स जो हम वेजिटेबल से हासिल कर रहे हैं, इनके अंदर वाटर को कम करेंगी। वाटर कम होगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। मिनिमाइज द बैक्टीरियल ग्रोथ कहां पर? From the drugs which are made from either animal source or either from vegetable source. Animals source or vegetable source.
क्या चीज? ड्रग्स, जो भी हमारी मेडिसिन है, ड्रग्स obtained from animal source और vegetable source, दोनों में से जोन सा भी सोर्स है उसका, उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाएगी अगर हम क्या करेंगे? पानी को कम कर देंगे। ऑब्वियसली जब पानी नहीं होगा, ड्राइड मटेरियल होगा, उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, उसकी हाफ लाइफ बढ़ जाएगी। देन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन ड्राइंग बिहेवियर, ड्राइंग के बिहेवियर पर मैटर करते हुए किस तरह से हम सॉलिड्स को क्लासिफाई करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ ड्राइंग दे आर ऑफ टू टाइप्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ग्रेनुलर सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। क्लियर हो गया? और जो हमारा अमोर्फस है उसको हम नॉन क्रिस्टलाइन भी बोलते हैं, उसको हम जेलेटिनियस भी बोलते हैं, उसको फाइब्रस भी बोलते हैं, उसके बहुत सारे नाम होंगे। लेकिन जो हमारा ग्रेन्युलर है उसका जस्ट हम एक ही नाम देंगे, जो कि है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसमें क्या है हमारे पास? इन दीज सॉलिड्स वाटर इज हेल्ड इन पोर एज वेल एज इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस, पोर्स में भी और इंटरस्टिशियल स्पेसेस में भी वाटर जो है वो मौजूद होगा। दे आर इजिली एक्सेसिबल टू द सरफेस, सरफेस तक आराम से आ जाएगा, क्योंकि एक रेगुलर ज्योमेट्री होती है इनकी एक रेगुलर ज्योमेट्री होती है। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय हीट अनलेस टेम्परेचर इज सो हाई टू चेंज एनी हाइड्रेटेड फॉर्म। टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा होगा तब जाकर इसका कोई इफेक्ट होगा हीट का सॉलिड के ऊपर। क्लियर हो गया? क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वाटर जो है इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर मौजूद होता है, बट एक रेगुलर ज्योमेट्री होती है जिसमें से पानी जो है वो आराम से इजीली विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी कोई रुकावट नहीं होगी उस पानी को ड्राई होने में, उस वाटर वेपर को ड्राई होने में। क्यों? क्योंकि एक रेगुलर ज्योमेट्री है और सरफेस तक आने के लिए पानी को किसी भी हिंड्रेंस की, रुकावट की कोई उसके अंदर रुकावट मौजूद नहीं होगी। एग्जाम्पल में कैल्शियम सल्फेट है, जिंक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। हाई टेम्परेचर इसको अफेक्ट नहीं करेगा अनलेस टेम्परेचर इज सो हाई टू चेंज द हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सॉलिड। एमोर्फस और फाइब्रस और जेलेटिनियस और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एमोर्फस, फाइब्रस, जेलेटिनियस और ग्रेन्युलर, नॉन ग्रेन्युलर या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। मॉइस्चर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसमें मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर का सबसे अहम हिस्सा होता है। ये फंसा हुआ होता है, इंट्रैप्ड होता है, मुकम्मल तौर पर घिरा हुआ होता है फाइन कैपिलरीज से, जो कि मौजूद होती हैं इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, एंड स्मॉल इंटरस्टिशियल पोर्स, और बहुत स्मॉल पोर्स होते हैं जिनके अंदर वाटर मौजूद होता है। एक नॉन रेगुलर, इररेगुलर ज्योमेट्री होती है इनकी। वाटर इज इंट्रैप्ड इन द कैपिलरीज एंड स्मॉल इंटीरियर पोर्स। एग्जाम्पल में हम दे देंगे स्टार्च, इंसुलिन, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसको ड्राई करना मुश्किल होगा। Amorphous solids are difficult to dry than granular or crystalline solid. रीजन कि वाटर इजीली एक्सेसिबल होगा सरफेस तक, इजीली एक्सेसिबल है सरफेस तक, सतह तक, तो उसको रिमूव करना भी आसान होता है। लाइक दिस डायग्राम, एक क्रिस्टलाइन, एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, एक रेगुलर ज्योमेट्री है। ये आप देख सकते हो बॉन्डिंग किस तरह से रेगुलर बॉन्डिंग है, वाटर आसानी से ऊपर की तरफ मूव करेगा। यहां आप देख रहे हो इररेगुलर सी बॉन्डिंग है,
एक मॉलिक्यूल यहां से है, दूसरा यहां से है, देन ये एक डिफरेंट सिमेट्रीज बना रहा है। इर्रेगुलर कॉर्नर्स हैं, इर्रेगुलर पोर्स हैं, इनके अंदर वाटर जो है वो इंट्रैप्ट होता है इन स्मॉल फाइन कैपिलरीज के अंदर, जिसकी वजह से उसकी ड्राइंग जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। देन ड्राइंग ऑफ सॉलिड्स। ड्राइंग ऑफ solids. The moisture in solid can be expressed by two ways. Solids के अंदर मौजूद मॉइस्चर दो तरह से हम आइडेंटिफाई यानी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें द फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ वेट एंड द सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ड्राई वेट। अब एक चीज आपने जहन में रखनी है, जब आप वेट वेट की हेडिंग देंगे आप उसमें ड्राइंग का जिक्र करेंगे, और जब आप ड्राई वेट की हेडिंग देंगे तो आप मॉइस्चर का जिक्र करेंगे। ये ऑपोजिट है, इसका डिस्क्रिप्शन ऑपोजिट है कि एक चीज गीली थी, हमने उसमें से पानी को रिमूव करना है और कितना पानी रिमूव किया है वो हमने मालूम कर लेना। और दूसरा है कि एक चीज ड्राई है, ड्राई वेट की बेस पर हमने उसको लेना है कि सैंपल के अंदर कितना पानी एब्जॉर्ब हो सकता है, उसके अंदर कितना मॉइस्चर आ सकता है, हमने उस चीज को मालूम करना है। अगर हम मॉइस्चर को मालूम करेंगे या मॉइस्चर एब्जॉर्ब करवा के, दैट इज ड्राई वेट बेस, कि मटेरियल ड्राई था, हमने उसके अंदर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करवाया, जब तक वो लिक्विड में कन्वर्ट ना हो हमने देखना है, तब तक वो मॉइस्चर कॉन्टेंट उसकी परसेंटेज बताएगा। या फिर हमने देखना है एक चीज हमारे पास वेट है, उसमें से कितना पानी लॉस हो सकता है, दैट इज कॉल्ड लॉस ऑन ड्राइंग। आपके जो लेक्चर हैं उसके ऊपर आप क्लियरली देख सकते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड ऑन वेट वेट बेसिस एज। सबसे पहले फार्मूला है हमारे पास लॉस ऑन ड्राइंग, जिसमें हम सबसे पहले वेट ऑफ वाटर इन सैंपल, हमारा जो सैंपल है उसमें वाटर कितना है उसका वेट, टोटल वेट ऑफ वेट सैंपल और टोटल वेट, यानी कि टोटल वेट वेट सैंपल का और उस सैंपल में पानी कितना है उसका वेट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ड्राई वेट बेस, उससे पहले वेट बेसिस क्या है, देयर वैल्यू स्लाइटली अबव 0 to 100%, 0% से 100% तक इसकी वैल्यू होगी। Loss on drying on wet solid is determined by the use of moisture balance having heat source. एक हम moisture balance लेंगे जिसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही होगी। सबसे पहले सैंपल को उसके ऊपर रख के हम ड्राई करेंगे, सही है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सैंपल लेना है, उसको वेट कर लिया, दैट इज अ टोटल वेट ऑफ वेट सैंपल। मॉइस्चर बैलेंस के ऊपर हमने रखना है, वो गर्म होगा मॉइस्चर बैलेंस। कितना सैंपल रखा है वेट हमने लिख लेना है, उसको मॉइस्चर बैलेंस पे रखना है, ड्राई करना है, पानी इवेपोरेट हो जाए तो कितना वेट बच जाएगा उसको हमने दोबारा से वे करना है। दो वेट हो जाएंगे, वेट बिफोर ड्राइंग और वेट आफ्टर ड्राइंग। जो बिफोर होगा वो टोटल वेट होगा जिसमें पानी भी मौजूद है, तो उसको हम नीचे लिखेंगे इस जगह पर टोटल वेट ऑफ वेट सैंपल। और ड्राई करने के बाद जो वेट हमारा निकला मॉइस्चर बैलेंस पे रखने के बाद, दैट वाज द वेट ऑफ वाटर इन दैट सैंपल। वो कैसे निकालेंगे आगे आपको बताऊंगी मैं, मल्टीप्लाई बाय 100। वेट सैंपल इज प्लेस्ड ऑन मॉइस्चर बैलेंस एंड अलाउड ड्राइंग। उस सैंपल को हमने ड्राई के लिए रख देना है, ड्राइड पाउडर इज वेट, फिर हमने जब ड्राई कर लेना है तो उस पाउडर को भी वे करना है। आफ्टर कैलकुलेटिंग द वेट ऑफ वाटर द अबव फार्मूला इज यूज्ड। इसको आप इस तरह से यूज करेंगे फार्मूला को कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 ग्राम मॉइस्ट सॉलिड है, 5 ग्राम का मॉइस्ट सॉलिड था और उसको हमने ड्राई किया अप टू 3 ग्राम, 3 ग्राम तक हमने उसको ड्राई करना है, तो 5 में से 3 गए, यानी कि हमने जो टोटल हमारा वेट था वाटर का जो लॉस हुआ, वेट ऑफ वाटर इन द सैंपल,
कैसे निकलेगा? 5 टोटल में से माइनस कर देना है हमने किसको? 3 ग्राम को। तो 2 ग्राम हमारा वाटर जो था वो मौजूद था। 5 ग्राम की हमारी डोज थी, उसको हमने ड्राई किया 3 ग्राम तक। माइनस करेंगे तो वो सैंपल का पानी आएगा जो इवेपोरेट हुआ है। 2 रह जाएगा, 2/5 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 40%। मीन्स इसके अंदर ड्राइंग का जो कंटेंट रह गया दैट इज 40%। 40% ह्यूमिडिटी रिमूव हुई है। क्लियर हो गया? ये नहीं करना कि आपने 3 ग्राम को ही ऊपर लिख देना है, नहीं, माइनस होगा क्योंकि हमने स्वेट वाटर का बताना है जो इवेपोरेट करेगा। देन सेकेंड वन वाज ड्राई वेट बेसिस। ड्राई वेट बेसिस, इसमें हम मॉइस्चर कंटेंट देखेंगे। सबसे पहले वेट ऑफ वाटर इन द सैंपल, सेम उसी तरह से होगा ये। और यहां पर वेट ऑफ ड्राई सैंपल लेंगे। यहां वेट ऑफ वेट सैंपल था वेट बेसिस में, ड्राई बेसिस में वेट ऑफ ड्राई सैंपल लेना है। किस तरह से? यहां आपने देखा है एलओडी जब मालूम कर रहे हैं तो नीचे हमने 5 लिखा है, यानी टोटल वेट लिखा है पानी समेत। यहां पर मॉइस्चर कंटेंट में आप नीचे 3 लिखेंगे। ड्राइड कंटेंट मालूम करना है आपने कि कितना मटेरियल पहले ड्राई था और कितना उसके अंदर पानी आया। तो 5 - 3 कितना पानी आया? 2 ग्राम। तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 66.7%। यानी अभी उसके अंदर 66.7% ह्यूमिडिटी मौजूद है और 40% उसकी ह्यूमिडिटी रिमूव हमने की है। इट कुड बी 7 और 4, इट कुड बी 10 और 2, इट कुड बी एनी वैल्यू। ये जस्ट आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल कोट की है। यहाँ इस चीज का ध्यान रखना है कि 3 आपने यहां लिखना है, ड्राई वेट लिखना है, यहां आपने वेट वेट लिखना है। यहां ड्राई वेट और यहां पर वेट वेट। ऊपर उसी तरह से सैंपल का हमने वाटर कंटेंट लिखना है। डिफरेंस सिर्फ ये नीचे वाली वैल्यू में है। अगर हम वेट वेट को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम नीचे टोटल वेट ऑफ वेट सैंपल लिखेंगे। अगर हम ड्राई वेट को हाईलाइट कर रहे हैं तो हम नीचे टोटल वेट ऑफ ड्राइड सैंपल लिखेंगे। क्लियर हो गया? और लिखने में भी यहीं पर डिफरेंस है, जस्ट टोटल वेट ऑफ वेट सैंपल और यहां वेट ऑफ ड्राई सैंपल ओनली या ड्राई पाउडर ओनली। क्लियर हो गया यहां तक? ये आपका इंट्रोडक्शन था ड्राइंग का, कि ड्राइंग क्या होती है, ड्राइंग की एप्लीकेशन क्या है, कुछ टर्म्स हमने देखनी, साइक्रोमेट्री क्या होती है, इसके अलावा ह्यूमिडिटी क्या होती है, देन एप्लीकेशंस, देन हमने क्लासिफाई किया सॉलिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्राइंग बिहेवियर, कि कौन सा मटेरियल जल्दी ड्राई होता है, कौन सा मटेरियल देर से ड्राई होता है। जिसमें हमने देखा कि क्रिस्टलाइन जो है वो जल्दी ड्राई हो जाता है क्योंकि एक रेगुलर ज्योमेट्री होती है। मॉलिक्यूल्स वाटर के वो जल्दी ऊपर आ जाते हैं, सतह तक, सरफेस तक इजीली एक्सेसिबल होते हैं। कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारे जो हमारे हैं साल्ट्स, ये क्रिस्टलाइन है। और नॉन क्रिस्टलाइन अमोर्फस कहलाते हैं, फाइब्रस कहलाते हैं, जेलेटिनियस कहलाते हैं। इनको ड्राई करना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इनकी रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होती, फाइन कैपिलरीज होती हैं जिसके अंदर पानी इंट्रैप्ट होता है, बुरी तरह फंसा हुआ होता है, उसको मुश्किल होता है रिमूव करना। देन हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइंग बिहेवियर सॉलिड्स को हम क्या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करके ड्राई करते हैं। अगर हम सॉलिड को कोई हमारे पास ड्राई सॉलिड है, उसके लिए क्या प्रोसीजर अपनाएंगे हम? मॉइस्चर कंटेंट का। उसके लिए हम मॉइस्चर कंटेंट का फॉर्मूला अपनाएंगे, जिसमें हम मॉइस्चर कंटेंट लिखेंगे, माइनस कर देंगे उसमें से ड्राइड वेट को, डिवाइड कर देंगे ड्राइड सैंपल पे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 पे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ ड्रायर, यानी इक्विपमेंट्स यूज्ड इन ड्राइंग प्रोसीजर। इक्विपमेंट्स यूज्ड इन ड्राइंग प्रोसीजर। Dryers for dilute solution, suspensions and slurries. Dryers for
dilute solutions, suspensions and slurry. And dryers for damp solid materials. Dryers for dilute solutions, suspensions and slurries. इसके लिए हम यूज करते हैं ड्रम ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, ड्रायर्स फॉर डैम्प सॉलिड मटेरियल्स, जिसमें हम ट्रे और शेल्फ ड्रायर, टनल ड्रायर, रोटरी ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर, फ्रीज ड्रायर, ये सारे हम यूज करते हैं. स्लरी क्या थी हमारे पास? इट इज अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड, आमतौर पर पानी, एंड अ फाइन इनसॉल्युबल पार्टिकुलेट सब्सटेंस, कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस which is added in the liquid or water, that is called slurry. This one is drum dryer, जिसमें हम principal construction, उसका mechanism, uses, advantage, disadvantage study करेंगे. Then this one, ये हमारे पास tray dryer है. A tray dryer, फ्रीज ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, रोटरी ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर. ये कुछ डायग्रामेटिक आप दिखाई हैं आपको. आपने वो बनानी है जो आपको साथ साथ पढ़ाती जाऊंगी. जस्ट आपने उनकी डायग्राम्स को ड्रॉ करना है. ये आपको जस्ट मशीन्स दिखाने का मकसद ये था कि आपको याद रहे कि ट्रे ड्रायर में ट्रेज मौजूद हैं, फ्रीज ड्रायर में एक बंद अपरेटस है जिसमें टेम्परेचर रिड्यूस किया जाएगा फ्रीजर की तरह से. स्प्रे ड्रायर में स्प्रे किया जाएगा, कैसे होगा ये देखेंगे. रोटरी ड्रायर ऑब्वियसली रोटेट कर रहा है, ये रोटेशन होगी एक सिंगल एक्सिस के गिर्द. फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है, इसकी भी हम डिटेल पढ़ेंगे. और नेक्स्ट जो टेस्ट है आपका मिक्सिंग एंड मिलिंग का, आज नहीं लूंगी, वो थर्सडे वाले दिन आपका मैं टेस्ट लूंगी. मिक्सिंग प्लस मिलिंग दोनों चैप्टर्स थर्सडे वाले दिन 3 o'clock सेम टाइम पर आपका मैं टेस्ट लूंगी. क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.